से सही होंगे अगर जो मेरा चैनल देख रहे होंगे तो। अभी तक आपके सामने टेंस पूरा पार्ट फिनिश करके अपलोड कर दिया गया है। वर्ब्स का एक पार्ट कल अपलोड कर दिया गया था और आज जो वर्ब का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैं बताने जा रहा हूं आपको। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ब्स एंड दैट इज ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, है ना। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब यहाँ पे देख रहे हैं कल का डायग्राम में। आज फिर से स्टार्ट कर रहा हूं, है ना। तो आप जल्द से अपना नोटबुक निकालें और लिखना शुरू कर दे। बिना नोटबुक के आप कुछ कर नहीं सकते। मैं कल बात टाइम रीड किया तो कुछ स्टूडेंट्स ने हमारी बात को फॉलो किए, है ना। कुछ स्टूडेंट्स हमारी बात को फॉलो किया उन्होंने कि वॉच टाइम यानी व्यू कर रहे थे, देख रहे थे। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स अभी भी आप नहीं देख रहे हैं डियर। नहीं देखेंगे तो चैनल को देखने से कोई फायदा नहीं है डियर, कोई फायदा नहीं है आपको। इसलिए आप देखें, बढ़िया से करें, नोटबुक पे नोट करते चलिए। स्क्रीनशॉट लेने से कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है आपको। स्क्रीनशॉट अगर जो सब चीज का सॉल्यूशन हो जाए तो सब लोग स्क्रीनशॉट लेना ही शुरू कर दे। इसलिए जल्द से नोटबुक निकालें और लिखना शुरू करें। इंपॉर्टेंट टॉपिक आज है आपका ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब आपका है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया, है ना। तो जल्द से नोटबुक करें और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया उनको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। कमेंट भी करें, अगर जो आपको अच्छा है तो अच्छा कमेंट कर सकते हैं, खराब है तो आप खराब कमेंट कर सकते हैं। आप जैसा भी कमेंट लेकिन करें, है ना। मेरा कोशिश रहता है कि आप लोग को अच्छे से अच्छे हमें समझा सकूं। इसलिए आइए डियर, यहाँ पे वर्ब्स का टॉपिक है यहाँ पे, है ना। तो वर्ब पहले बताया गया था कि वर्ब के दो काइंड्स होते हैं। वर्ब के दो काइंड्स होते हैं, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। आपको बताया गया था मेन वर्ब को एक प्रिंसिपल वर्ब भी कहा जाता है, लेक्सिकल वर्ब भी कहा जाता है और ऑर्डिनरी वर्ब भी कहा जाता है। आपका पहला पार्ट में गया हुआ है ये। और फिर सेकंड होता है ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं, जिसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। अब है कि मेन वर्ब को ही दो पार्ट में बांटा गया और वही दो पार्ट है आपका ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव का मतलब होता है सकर्मक क्रिया और इंट्रांजिटिव का मतलब होता है अकर्मक क्रिया, है ना। इंट्रांजिटिव का मतलब होता है अकर्मक क्रिया जबकि ट्रांजिटिव का मतलब होता है सकर्मक क्रिया, है ना। और दूसरा आपका ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब को भी दो पार्ट में बांटा गया है। ऑक्सिलरी वर्ब को भी दो पार्ट में बांटा गया है और वो दो पार्ट है आपके प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज। जो कि मॉडल ऑक्सिलरीज तो कल हमने डिस्कस कर दिया था, लेकिन फिर से एक बार इसको डिस्कस कर देंगे। फिलहाल अभी मेन जो हमारा, है ना, टॉपिक होना चाहिए वो है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे सीबीएसई बोर्ड के लिए आपका कोई भी एग्जाम में ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब जो है इसका इंपॉर्टेंट रोल है डियर। तो देखना ना भूलें, जल्द से, है, नोटबुक निकालें और लिखना शुरू कर दें। फिर से मैं एक बार बोल रहा हूं, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जितने ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ाएंगे जो उनको भी लाभ मिल जाती है तो उससे हमको क्या दिक्कत है, आपको क्या दिक्कत हो जाएगी। बस ये तो यूट्यूब चैनल है, सब स्टूडेंट्स देख सकते हैं। बस आप नए नए स्टूडेंट्स को जोड़िए, उनको बताइएगा जो अननोन है, तब फिर देखिए धीरे धीरे चैनल जैसे ग्रोथ करेगा आपको लाइव क्लास दिया जाएगा। और पूरा चैनल देखिए, आप जो भी वीडियो अपलोड किया जाता है आपके लिए आप पूरा देखिए, उसे शुरू से अंत तक देखें तब समझ पाएंगे डियर। नहीं तो ऐसे नहीं समझेंगे फिर पढ़ने से क्या फायदा है आपका। सिर्फ चीट मत कीजिए, किसी को धोखा मत दीजिए, है ना। मम्मी पापा को आप धोखा क्यों दे रहे हैं। आप इंग्लिश पढ़ने के लिए हैं वीडियो, मम्मी से मांगे हैं मोबाइल फोन और यहाँ तो चल रहा है गेम। ऐसा काम नहीं कर रहे हैं डियर, है ना। इसलिए आपसे बार बार बोला जाता है कि आप कोई भी काम करें, निरंतर करें, लगातार करें, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आइए देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। अब देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो गया, है ना। वर्ब को दो पार्ट में बांटा गया, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब को भी दो पार्ट में बांटा गया, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। सर ट्रांजिटिव मतलब क्या होता है। तो ट्रांजिटिव का मतलब होता है सकर्मक क्रिया। इंट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है। तो इंट्रांजिटिव का मतलब होता है अकर्मक क्रिया। उसी ढंग से ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग बोलते हैं सहायक क्रिया। ऑक्सिलरी वर्ब को बोलते हैं सहायक क्रिया, या इसी को दूसरे नाम से हम लोग मेन वर्ब यानी, है ना, हेल्पिंग वर्ब भी जानते हैं। फिर इसको भी दो पार्ट में बांटा गया, प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज में। आइए देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहा जाता है। तो कहता है वह वर्ब जो अपना अर्थ यानी सेंस
यानी वैसा वर्ब जिसको अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट से हेल्प लेना पड़ता हो, है ना, तो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वह वर्ब जो ऑब्जेक्ट के बिना अपना अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाता है, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। समझ गए डियर एक बार फिर से, यानी है ना, ट्रांजिटिव वर्ब उस वर्ब को कहते हैं जो अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए किससे हेल्प लेता है, ऑब्जेक्ट से हेल्प लेता है। बिना ऑब्जेक्ट के वो पूरा सेंस प्रोवाइड नहीं कर सकेगा, दे नहीं पाएगा, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं कहलाएगा। ट्रांजिटिव का मतलब होता है सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, यानी वैसा वर्ब जिसे अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए, अर्थ कंप्लीट करने के लिए, मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, है ना, ऑब्जेक्ट से हेल्प लेना पड़ता हो, तो वो वर्ब कहलाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। आइए एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है द गर्ल किल्ड अ स्नेक। इसमें देख रहे हैं कि एक वर्ब है आपका, है ना। अब है कि द गर्ल किल्ड, अब क्या किल्ड की इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर जो हु है ना, हु से आपका सेंस क्वेश्चन पूछने पर कौन और किसको, है ना, क्वेश्चन पूछने पर कौन और किसको अगर जो सेंस निकल जाए तो उसे भी हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब समझेंगे। यानी देखिए द गर्ल किल्ड अ स्नेक, क्वेश्चन पूछ सकता है आपका व्हाट डिड द गर्ल किल, है ना, व्हाट डिड द गर्ल किल, लड़की ने क्या मारा, तो आंसर क्या आ जाएगा डियर आपका, ए स्नेक, यानी सांप मारा। तो कहता है जब कोई वर्ब को अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए जब ऑब्जेक्ट से हेल्प लेना पड़ता हो तो वो कहलाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। दूसरे में भी देखिए राम ओपनड द विंडो, अगर जो यहां तक सेंटेंस कर दे राम ओपनड, राम खोला, क्या खोला, कुछ नहीं पता चल रहा है। अब आ जाता है राम ओपनड द विंडो, यानी व्हाट डिड द राम ओपन, तब आंसर दीजिएगा राम ओपनड द विंडो, राम क्या खोला, दरवाजा, खिड़की खोला, है ना। विंडो में खिड़की होता है, डोर में दरवाजा होता है, जैसा आप जानते हैं। थोड़ा बहुत टाइम स्लिप हो जाता है, आप इस पे ध्यान नहीं देंगे, है ना, बस आपको सीखना है। राम ओपनड द विंडो, यानी राम ने खिड़की खोला, है ना। तो यहाँ पे कहता है जब जिस वर्ब को अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट से हेल्प लेना पड़ता हो उसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, उसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। जल्द से इसका स्क्रीनशॉट ले लें डियर, बहुत लोग एक्टिव नहीं है तो उनके लिए मैं बोल रहा हूं, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ना बल्कि नोटबुक पे नोट कर लें, तब आपको दिक्कत नहीं होगी। एक बार फिर से वर्ब के दो काइंड होते हैं, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब को प्रिंसिपल वर्ब भी कहा जाता है ना, लेक्सिकल वर्ब भी कहा जाता है, ऑर्डिनरी वर्ब भी कहा जाता है, और ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। अब मेन वर्ब के दो काइंड होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब के भी दो काइंड होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज। और दूसरा आपको बताया गया है सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब। बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं इसमें ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में। कहा जाता है ट्रांजिटिव यानी वैसा वर्ब जिसे अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट से हेल्प लेना पड़ रहा हो तो वो कहलाता है आपका ट्रांजिटिव वर्ब, है ना। जैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो, है ना, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हु कर सकते हैं, व्हाट पूछ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कौन क्या किसको, है ना, कौन क्या, ज्यादातर कौन क्या किसको आप कर सकते हैं। व्हाट डिड द गर्ल किल, है ना, हु किल्ड द स्नेक, तो उसमें भी सेंस निकल जाएगा द गर्ल किल्ड द स्नेक, है ना जी। तो इस ढंग से आप इसको जल्द से ये कर ले। मैं इसको इरेज करता हूँ डियर, मैं इसको इरेज करता हूँ, जल्द से करें। इसके बाद आपका इंट्रांजिटिव वर्ब करवाएंगे, इसके बाद आपका इंट्रांजिटिव वर्ब करवाएंगे, है ना, जल्दी से कर ले। और एक नियम इसमें देखिएगा जो आपको और आसान कर रहा हूं तो देखिएगा, अगर जो जिस दिए गए सेंटेंस का अगर जो पैसिव फॉर्म आप बना पा रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक है कि ज्यादातर ट्रांजिटिव वर्ब ही होगा। जैसे द गर्ल किल्ड अ स्नेक, तो अभी तो आप लोगों को मैं पढ़ाया नहीं पैसिव वॉइस, मैं तो वॉइस बताया नहीं हूं, इसलिए आप ज्यादातर अभी देखिए, ध्यान दीजिए कि जब पैसिव
फॉर्म भी किसी का बन रहा हो तो वो हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब, ऐसे क्वेश्चन करने पर। दूसरा है ना कि सब्जेक्ट वर्ब तक ही नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट तक पास ओवर होता है, तब वह कहलाता है ट्रांजिटिव वर्ब। यानी जिस वर्ब को अपने सेंस कंप्लीट करने के लिए यदि ऑब्जेक्ट से हेल्प लेना पड़े तो वह कहलाता है ट्रांजिटिव वर्ब। जल्दी से इसको कर लीजिए, मैरिज कर रहा हूं डियर। देखिए इंट्रांजिटिव वर्ब है ना, इंट्रांजिटिव वर्ब देखिए वो आप ट्रांजिटिव समझ लिए। इंट्रांजिटिव देखिए जिसका मतलब होता है कर्म क्रिया, कहता है वह वर्ब जो अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, जस्ट ट्रांजिटिव का उल्टा। यानी ट्रांजिटिव में था कि वर्ब जो है ऑब्जेक्ट का हेल्प लेता है अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब कहता है कि वह वर्ब जो अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं लेता है वो क्या कहलाता है डियर? वह कहलाता है इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी है ना अकर्मक क्रिया। अकर्मक का मतलब होता है वैसा वर्ब जो अपना सेंटेंस के सेंस को कंप्लीट करने के लिए है ना किसी ऑब्जेक्ट की हेल्प नहीं लेता हो तो वह कहलाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब, है ना। यानी उसी ढंग से दूसरा ढंग से आप समझ सकते हैं वह वर्ब जो ऑब्जेक्ट के बिना अपना अर्थ स्पष्ट करता है। इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है वही चीज जिस वर्ब को है ना अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती हो तो वो कहलाता है आपका क्या क्या कहलाता है डियर? वो कहलाता है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे द मैन डाइड, आदमी मर गया। क्या मर गया? कोई ठीक सेंस आ रहा है, द मैन डाइड, आदमी मर गया, है ना। तो मर गया कोई बिना ऑब्जेक्ट के भी सेंस निकल रहा है। द गर्ल स्माइल्ड, लड़की मुस्कुराई। द गर्ल स्माइल्ड, लड़की मुस्कुराई, बिना किसी ऑब्जेक्ट के भी सेंस कंप्लीट कर रहा है। द सन शाइन्स, सूर्य चमकता है। सूर्य चमकता है, इसको दूसरे ढंग में कह सकते हैं कि जिसका यदि पैसिव वॉइस नहीं बन पा रहा है, जिसका पैसिव वॉइस नहीं बन पा रहा है ना, उसे हम लोग क्या करेंगे डियर? वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगा आपका। एक बार ट्रांजिटिव वर्ब यानी जो समझने के लिए कर रहे हैं, नियम कोई ऐसा नहीं, आपको समझाने के लिए बोला जा रहा है कि यदि आप जिसका पैसिव फॉर्म बना लेते हैं तो वो ट्रांजिटिव वर्ब में समझा जाएगा। जिसका पैसिव फॉर्म आप नहीं बनाएंगे वो हो जाएगा आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इस प्रकार से एक बार फिर से ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है वैसे वर्ब को जो अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की मदद लेता हो, और इंट्रांजिटिव वर्ब बिना ऑब्जेक्ट की मदद लिए ही पहले से सेंटेंस के सेंस को कंप्लीट कर रहा है। इस प्रकार से ये इंट्रांजिटिव समाप्त हुआ। अब जो आपको बताएंगे वो बताएंगे कि कुछ ऐसे भी वर्ब हैं जो ट्रांजिटिवली भी यूज होते हैं और इंट्रांजिटिवली भी यूज होते हैं। यानी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब दोनों वर्ब में कुछ ऐसे वर्ब हैं जो कि प्रयोग में आते हैं। जल्द से इसका स्क्रीनशॉट लें डियर, जल्द से। और प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अच्छे से अच्छे आपको बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाएगा। एक से बढ़ के एक चैप्टर है आपका इंग्लिश का क्लास समाप्त होने नहीं जा रहा है। अच्छे ढंग से लगातार अगर जो कंटिन्यू वे में पढ़ेंगे, कहते हैं कि कोई किताब खराब नहीं होता है, किसी से कोई भी किताब से अगर जो लगातार पढ़िएगा आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए आप चैप्टर को देखते चलें। आपको लग रहा हो कि सोनू सर हमको बढ़िया समझा सकते हैं तो प्लीज आप कंटिन्यू करें इसे, लेकिन उससे पहले है ना आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। किसी को अगर जो दिक्कत होती है तो आप कमेंट करें। कोई लड़की नंबर मांग रहे ऐसे करके कमेंट, तो नंबर ले लीजिए डियर। अगर जो आपको दिक्कत है तो 9570340171 ये नंबर है मेरा सोनू सर का डियर, है ना। एक बार फिर से 9570340171। यदि किसी को दिक्कत हो, कुछ पूछना हो तो आप अभी फिलहाल पूछ सकते हैं इससे, है ना। कोई दिक्कत जल्दी करें। आप कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि ट्रांजिटिवली भी और इंट्रांजिटिवली भी यूज होते हैं। इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव पढ़ लिए, अभी बताया गया आपको कुछ ऐसे वर्ड हैं, है ना, कुछ ऐसे वर्ब हैं जो कि ट्रांजिटिवली भी प्रयोग होते हैं और इंट्रांजिटिवली भी प्रयोग होते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे वर्ब हैं, उसमें से कुछ का मैं भी बता रहा हूँ, बाद में लास्ट में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, है ना, किस प्रकार से समझना है। तो देखिए यहाँ पे ही स्पीक्स द ट्रूथ, स्पीक्स जो है ट्रांजिटिवली भी प्रयोग हुआ है, और सी द स्पीक्स स्लोली ये आपका इंट्रांजिटिवली भी हुआ
द स्टूडेंट्स रैंग द बेल हुआ, रैंग भी आपका ट्रांजिटिव है, इधर भी द बेल रैंग लौट लिए भी इंट्रांजिटिव है। फ्लाइज ट्रांजिटिव में भी आ रहा है, फ्लाइज इंट्रांजिटिव में भी आ रहा है, इट्स ट्रांजिटिव में भी आ रहा है, इट जो है आपका इंट्रांजिटिव में भी आ रहा है, ओपेंड आपका ट्रांजिटिव में भी आ रहा है और ओपेंड आपका इंट्रांजिटिव में भी आ रहा है। अब अभी देखिए यहाँ पे जो मैं बताया एक बार समझने के लिए कि जिसका पैसिव फॉर्म बन रहा हो तो उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, सबका पैसिव फॉर्म बनेगा। इधर देखिए आप जब भी ट्रांजिटिवली की तरफ यूज जो है उसका सबका आपका बनता है, क्या चीज, सबका बनेगा आपका पैसिव फॉर्म। समझने के लिए तो कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो कि ट्रांजिटिवली भी प्रयोग होते हैं, इंट्रांजिटिवली भी प्रयोग होते हैं, तो आपको कंफ्यूजन में आने की जरूरत नहीं है ना। आप समझ लीजिएगा जिसका कि पैसिव फॉर्म बन रहा है तो उसे आप ट्रांजिटिव कर दीजिएगा, और जिसका इंट्रांजिटिव यानी जिसका पैसिव फॉर्म नहीं बन रहा है इसमें से किसी का आप पैसिव फॉर्म नहीं बना सकते। देख लीजिए करके आपने विश्वास है, किसी का भी नहीं बना सकते आप, देख लीजिए। और लास्ट में देखिए नोट दिया गया है जब वर्ब का प्रयोग ट्रांजिटिवली होता है, यानी ट्रांजिटिव कब होगा, जब इसके साथ ऑब्जेक्ट अवश्य आएगा। जब इसके साथ ऑब्जेक्ट रहता है तो वो ऑटोमेटिक है कि आपका क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन जब वर्ब का प्रयोग इंट्रांजिटिवली होता है तो इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है, यानी आप समझ लीजिए ट्रांजिटिव वर्ब कब रहेगा, जब वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, जब वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। इंट्रांजिटिव कब होगा आपका, तो इंट्रांजिटिव होगा यानी विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, विदाउट एनी ऑब्जेक्ट आपका होगा, यानी वर्ब विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब विदाउट एनी ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से आपका ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में जो भी क्लियरेंस था इसे हम लास्ट में कह सकते हैं कि अधिकांशतः वर्ड जो ऐसे हैं ट्रांजिटिवली भी होते हैं और इंट्रांजिटिवली भी होते हैं, है ना। आप जिसका पैसिव फॉर्म बना लीजिएगा वो हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब, जिसका पैसिव फॉर्म आप नहीं बना सकेंगे वो हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। और इस प्रकार से आपका जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को, उसको मैंने ये करवा दिया है क्लियर। अगर जो अभी भी आपको दिक्कत होगी चैनल देखने के बाद तो प्लीज आप कमेंट करेंगे कि सर प्लीज रिपीट द चैप्टर 1 more time, 2 more time, then I will promise you, I am promising you that I will reply। मैं आपका रिप्लाई करूंगा, एकदम बोलूंगा। अगर जो दिक्कत होगा तो मैं अगले वीडियो में जरूर कमेंट में सबका देखता हूं, इसलिए यही चैनल है आपका सोनू सर मेरा नाम हुआ है ना, तो यानी मैं आप सबों का देखता हूं रिप्लाई कि कौन सा रिप्लाई, बहुत सारे गुड सर नाइस सर तो उनका रिप्लाई मैं नहीं कर पाता हूं, जिनका देखता हूं प्रॉब्लम है ना उनको मैं रिप्लाई एकदम करता हूं, है ना, कि वो दिक्कत ना महसूस करें। तो इस प्रकार से हुआ तो प्लीज डियर चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना भूले। अभी वर्ब का पार्ट कल तक चलेगा आपका, एक और वीडियो में वर्ब का आएगा और कल आएगा आपका मॉडल ऑक्सिलरीज और प्राइमरी ऑक्सिलरीज आएगा, उसमें भी कंफ्यूजन होगा। धीरे धीरे चैप्टर्स आपके पढ़ने शुरू हो गए होंगे, जो पीछे वाला चैप्टर आप लोगों ने नहीं देखा वो प्लीज आप देख लेंगे, आप सर्च करेंगे, आपको सर्च करना है क्या, इंग्लिश ट्यूटोरियल बाय सोनू सर, आपको सर्च करना है इंग्लिश ट्यूटोरियल बाय सोनू सर। जो लड़के नंबर मांग रहे थे, है ना, नंबर जो मांग रहे थे उनको मैं दे रहा हूँ 9570340171, फिर से 9570340171 नंबर में दे रहा हूँ आपको, घबराने की बात नहीं है। अगर जो आप कुछ बातचीत करना चाहते हैं तो आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है आपका, है ना। तो इस प्रकार से वर्ब आपका समाप्त होता है, दैट्स ऑल, है ना। फिर से मेरा तो ही कहना है आपका, है ना, कि आप थके नहीं, आप नहीं समझ रहे हैं तो पूछिए। वास्ते दिखाती है चलना सिखाती है, वास्ते का मतलब कोई आप एम ठान लिए हो, वास्ते दिखाती है चलना सिखाती है, थक हार कर बैठो नहीं। आप बार बार फेलियर हो रहे हैं तो आपको थक हार कर बैठने की जरूरत नहीं है, थक हार कर बैठो नहीं, ठोकरे ही चलना सिखाती है, ठोकरे ही चलना सिखाती है। दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वी विल अगेन विजिट बाय नेक्स्ट पार्ट। हैव अ नाइस डे। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you